शैंक्स और शैंक्स के क्रूमेट्स, ब्लैकबियर्ड और ब्लैकबियर्ड के क्रूमेट्स, गारपिस ऑल्सो देयर। हम लोगों ने कुजान को भी देख के रखा है, प्लस सारे के सारे जायंट्स के साथ साथ हम लोगों ने हमारे स्ट्रॉ हेड्स को भी देख के रखा है। एक ही चैप्टर के अंदर इतने सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व थे और लास्ट में जो सिनारियो हम लोग को दिखाया गया, ये सिनारियो हमारे मन में बहुत सारे सवाल रेज करता है बिकॉज द चैप्टर ऐसे टाइम पे खत्म हुआ। प्लस वी गॉट टू नो कि ड्रैगन का नेक्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है। एक सिंगल चैप्टर के अंदर इतना कुछ देखने को मिला, प्लस ऐसे बहुत सारे छोटी मोटी पॉइंट्स जो शायद तुम लोगों ने चैप्टर रीड करते वक्त मिस कर दिया, बट चलो कोई ना, चैप्टर आ चुका है एंड इट्स फ्राइडे, टाइम टू वन पीस चैप्टर रिव्यू। चैप्टर की स्टडी में हम लोगों ने सारे के सारे जायंट्स और हमारे स्ट्रॉ हेड्स को एक साथ देखा है, सब लोग एक साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। और आगे ओमो एंड काशी लूफी को बोलता है वाटर 7 आर्क के चलते जब उन लोगों को पता चला कि डॉरी एंड ब्रॉगी लिटिल गार्डन में, तब वो लोग इमीडिएटली वहां पर चले गए और आगे सारे के सारे जायंट्स एक साथ मिलकर डॉरी एंड ब्रॉगी को कन्विंस किए एल्बफ में वापस जाने के लिए। और आगे हम लोगों को पता चला लिटिल गार्डन से स्ट्रॉ हेड जाने के बाद भी डॉरी एंड ब्रॉगी फाइट करते हुए गए। उनके वेपन्स टूट गए थे बट स्टिल वो बेयर हैंड्स फाइट कर रहे थे और अभी चल के उन लोगों ने नया वेपन बना लिया फिर से फाइट करने के लिए। तो हियर आई डोंट थिंक उनका जो फाइट का ये सिनेरियो है वो कभी रुकने वाला है। वो लोग शायद यार एल्बफ में जाने के बाद भी फाइट करेंगे और मेरे को लगता नहीं कि डॉरी एंड ब्रॉगी यहाँ पर वापस लिटिल गार्डन में आएंगे ना भाई, क्यों ना एल्बफ का जो राजा है लोकी वो शायद उन दोनों को वहां पर ही रख देंगे। इन सब के बाद आगे हम लोग देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हेड्स एंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है, जोरो नामी सब लोग पीते हुए जा रहे हैं भाई। और आगे हम लोगों को कुमा और बॉनी की एक मस्त मोमेंट दिखाया गया। ये मोमेंट मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। कुमा वाज स्माइलिंग एंड बॉनी अपनी छोटी मोटी सी फॉर्म में थी एंड शी वाज सेइंग फाइनली वी गॉट टू रीच इट टुगेदर द हॉरिजॉन। हियर आई एम रियली हैप्पी फॉर कुमा एंड बॉनी। हम लोगों ने एक पैरेलल देख के रखा है बिटवीन द टाइम जब कुमा अकेले ट्रेवल कर रहा था अपने बेटी को बचाने के लिए, बट अभी कुमा अपने बेटी के साथ है, सेफ है एंड काम है एंड खुश भी है। आई कांट वेट टू से कि बॉनी एंड कुमा का रोल इन फ्यूचर क्या होने वाला है एल्बफ में जाके। क्या वो हमारे क्रू के हिस्सा बनने वाले हैं, फिर रिवोल्यूशनरी आर्मी या फिर क्रॉस गिल्ड को ज्वाइन करेंगे? मेरे को जितना लगता है हमारे क्रू या फिर रिवोल्यूशनरी आर्मी जाने का चांसेस ज्यादा। इन सब के बाद आगे हम लोग एक छोटी मोटी फ्लैशबैक दिखाया गया जहां पर हम लोगों ने देखा था बार्थोलोम्यू ने शैंक्स के टेरिटोरी में जाके उसके फ्लैग को जला के लूफी का फ्लैग लगा दिया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं रेड हेयर पायरेट्स वहां पर पहुंच जाते हैं और शैंक्स बोलता है बहुत सारे क्रूज और आइलैंड्स हमारे फ्लैग के अंडर में रहता है, तो ऐसी अगर चीजों को मैं स्लाइड होने दूंगा तो लोग मेरे ऊपर भरोसा खो देंगे और मेरे जितने दोस्त एंड अलाइज थे वो लोग टारगेट्स होते रहेंगे लोगों के। आगे तो हम लोगों ने देखा बार्थोलोम्यू वाज आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस कि वो ऐसा कभी करनी नहीं वाला है, वो अपनी गलती मान लेता है। बट शैंक्स का ये वाला पैनल ब्रो, नो मैटर हाउ यू लुक एट इट भाई, जो ऑरा यहाँ से आ रहा है ना दैट इज गिविंग मी अ डिफरेंट वाइब मैन। फिर आगे हम लोग देखते हैं वन ऑफ द रेड हेयर पायरेट एक डेडली पॉइजन को बार्थोलोम्यू को देके बोलता है 1 महीने का टाइम दे रहा हूं तुम इसको लूफी को जाके दे दो, इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, ब्लड इरप्ट होता है और जो विक्टिम है वो बाद में जाके मर जाता है। तो ये वो सिंह अगर तुम ऐसा कर दोगे तो तुमने जो करके रखा है उसको हम जाने देंगे चलो। बट आगे बार्थोलोम्यू ने सारे के सारे लोगों के दिल जीत लिया भाई एकदम से। ये देख के बार्थोलोम्यू के सारे क्रूमेट शॉक थे, शैंक्स के क्रूमेट भी शॉक थे। What just happened here? आगे बार्थोलोम्यू बोलता लूफी सेन मैंने कभी मेरे को सेक शेयर करने के लिए नहीं बोला, इवन उनके फ्लैग को लेने के लिए भी नहीं बोला। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो, उनका टाइम बहुत ही ज्यादा कीमती है, वो मेरे ऊपर ऐसा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैं एक मच्छर बन के रहना पसंद करूंगा जो एक एम्पायर के सामने शो ऑफ करने गया और एम्पायर ने उसको मार दिया, ये मेरे लिए सही है। और बार्थोलोम्यू इज अ टॉप जी, ही इज अ गॉड मैन। आगे बार्थोलोम्यू ऐड करता है आई विश मरने से पहले मैं लूफी सेनपाई को पायरेट किंग बनते हुए देख पाता। आगे बार्थोलोम्यू अपनी आंखें बंद कर ले, उसको लग रहा था कि वो मरने वाला है, बट जब फाइनली व्हेन ही ओपनड हिज आईज उसने देखा शैंक्स और उसके क्रूमेट्स एकदम वहां से चले गए, उनका कुछ किया ही नहीं। तो ये देख के उन लोगों को पता चल गया इट वाज अ मेयरली अ लॉयल्टी टेस्ट टू लूफी सेनपाई। वो आगे बोलते साना एम्पायर ऐसे बुरे नहीं है जैसे मैंने सोचा था, तो चलो यहाँ से भाग के हम लोग जितने दूर जा सकते हैं चले जाते हैं। और मेरे पूरे एंटायर चैप्टर के अंदर सबसे बढ़िया होलसम मोमेंट वाज दिस वन जहां पर बैकमैन बोलता है व्हाट आर यू स्मोकिंग अबाउट, और शैंक्स का स्माइल वाज एवरीथिंग इन द चैप्टर। वो बोलता है इजंट इट हार्ड नॉट टू स्माइल, ये बंदा लूफी के लिए कितना ज्यादा डेडिकेटेड है। और शैंक्स के स्माइल देख के लग रहा है प्राउड फादर। ड्रैगन को देख के कभी कोई एंगल से भी नहीं लगता कि वो लूफी का बाप है, बट शैंक्स को हमेशा देख के लगता है कि वही लूफी का बाप है भाई। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग ब्रो। यहाँ पर ओडा सन से एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी को लेते हम जो रीडर्स है उनको कन्विंस करने के लिए कि जो शैंक्स है वो एविल तो दूर की बात है उसके आसपास भी नहीं है, बट हम जो रीडर्स है हम तो थ्योरी लगा के बैठते हैं कि शैंक्स इज एविल। भाई अब ये देखने के बाद कोई भी नहीं बोलेगा कि शैंक्स एविल है भाई, कम ऑन। बट ये लॉयल्टी टेस्ट किया क्यों गया ये अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है। इट्स मे बी बिकॉज ही जस्ट केयर्स फॉर लूफी और देखना चाहता था कि ये लूफी के लिए बंदा ठीक है या फिर नहीं। आफ्टर ऑल शैंक्स को पता है कि फाइनल वॉर इज कमिंग राइट। मैंने लास्ट वीडियो में तुम में से किसी ने बढ़िया चीज को पॉइंट आउट किया, मे बी जॉय बॉय वाज बिट्रेड और शैंक्स न्यू जॉय बॉय मतलब जो लूफी का ग्रैंड फ्लीट है उसको टेस्ट कर रहा था कि ये कैसा
है। ये लोग तो लूफी को बिट्रे नहीं करेगा, बट आगे शैंक्स कंफर्म्ड कि ना भाई ये अलाइस लूफी के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है। और इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं ये सब शैंक्स को बोलता है बॉस थोड़ा साइड हटिए, हमको उन लोगों को स्टिल एक लेसन तो सिखाना पड़ेगा। और ये बोल के एक सिंगल शॉट, मेरे भाई एक सिंगल शॉट के साथ पूरे शिप को उड़ा दिया। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल मेरे भाई? हम लोगों को पता है शिप कितना बड़ा था, बट स्टिल यार यसुप ने एक सिंगल शॉट के साथ पूरा उड़ा दिया। शैंक्स ने यहाँ पर कुछ बोला भी नहीं, ऑर्डर भी नहीं किया, बिना अप्रूवल के उसने एकदम पूरे शिप को उड़ा दिया। यार यसुप इज समथिंग एल्स। और यहाँ पर एल्वफ इज हियर और यहाँ पर ओडा सेंस हम लोग को याद दिला रहा है इट्स ऑल अबाउट उसोप्स आर्क, राइट? बाप इतना पावरफुल है तो बेटा भी कुछ फ्यूचर में करने वाला है, या यसुप जैसा है उससे बढ़िया उसुप बनने वाला है फॉर श्योर। और उसुप का डेवलपमेंट देखने के लिए मैं वेट कर रहा सच्ची में। एंड हियर इफ आई टॉक अबाउट यसुप, ही इज द वर्स्ट फादर इन फिक्शन। पायरेट बनने के लिए अपने बीवी को बीमार छोड़ दिया, मरने के लिए अपने बेटे को अकेले छोड़ दिया। नाउ इट्स बीन 18 इयर्स, अपने बेटे से कभी मिला ही नहीं वो। और जब भी उसके दिमाग में आता है कि फ्यूचर में उसके बेटे के साथ मिलना होगा उसको, तब भी जाके वो उसको इग्नोर कर देता है भाई। प्लस इस वाले चैप्टर के अंदर उसने उस लोगों को मार दिया जिसने उसके बेटे को क्रूमेट को बचाने के लिए खुद जहर खा लिया। फाइनल वार बहुत जल्द आ रहा है, तो ओडा सेंस अभी दिखा रहा है कि जो शैंक्स क्रूमेट्स है एक एक बंदा कितना खतरनाक है। लकी रॉक्स ने एक सिंगल शॉट के साथ उस बंदे को उड़ा दिया था जिसके साथ शैंक्स बात कर रहा था। देयर बैकमैन वाज पॉइंटिंग अ गन एट किजारू व्हाइल सेइंग डोंट मूव अ मसल। और यसुप अगेन बिना कोई परमिशन के एक शिप को उड़ा दिया। द एंटायर रेड हेयर पायरेट क्रू इज एक्चुअली रूथलेस। और क्या यहाँ पर ओडा सेंस शैंक्स के साथ लूफी का रियूनियन के बारे में सोच रहे, क्यों ना हम लोगों ने मांगा में देख के रखा है। वानों के बाद उससे क्रूमेट्स बोले थे अभी लूफी एक बढ़िया पायरेट बन चुका है तो हम लोग उसके साथ मिल सकता है, बट शैंक्स ने बोला था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग लूफी। आगे शैंक्स ने रिप्लाई किया था याद करो क्या चल रहा है हमारे टेरिटरी के साथ। लूफी के एक फॉलोअर जिसका नाम है बार्टोलोमी और समथिंग, उसने हमारे फ्लैग को जला दिया, राइट? तो पहले हम लोग इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। एंड फाइनली मेरे भाई ये मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। तो शैंक्स का अगला गोल क्या है? इज अबाउट टू मीट लूफी, जिसके बारे में उसके क्रूमेट्स बोल रहे थे, या फिर शैंक्स इज गोइंग टू गेट द वन पीस, जिसके बारे में शैंक्स ने बैकमैन को बोल के रखा है बैक इट्स टाइम टू क्लेम वन पीस। या फिर शैंक्स इज गोइंग आफ्टर ब्लैक बियर्ड, जो बहुत टाइम से हम लोग देख रहे हैं ब्लैक बियर्ड रिलेटेड वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, ब्लैक बियर्ड को ढूंढ रहा है। बाकी शैंक्स तीन टॉपिक में से कोई एक को पिक करने वाला है। बाकी पूरा टॉपिक में तुम लोगों के हाथों छोड़ देता हूं, तुम लोग इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट पर दे सकते हो। शैंक्स के बाद आगे हम लोगों ने ब्लैक बियर्ड को देखा, वो हाचिनोज़ु पर पहुंच जाता है और पिज़ारो के ऊपर चिल्लाने लगता है बिकॉज पिज़ारो ने कोबी को जाने दिया। और ब्लैक बियर्ड के पास कोबी को लेके बहुत ही बढ़िया प्लान था, उसने कोबी को ट्रैप किया था और आगे वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ कोई ट्रेड करने वाला था विद कोबी, जो प्लान खराब कर दिया। और आगे ब्लैक बियर्ड ये सुन के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि जो मोरिया है वो भी भाग गया यहाँ से। हाचिनोज़ु पायरेट्स ने यहाँ पर सच्ची में हक दिया था, बट स्टिल दे वर सेइंग हम लोग यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। हम सबको पता है यू आर द मैन हु विल क्लेम द वन पीस ब्लैक बियर्ड, The one who is gonna take over the world। बट आगे ब्लैक बियर्ड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है जब उसको पता चला गार्प को कुजान ने कैप्चर कर लिया। बट आगे कुजान वहां पर मेंशन करता है मैं तो गार्प को जान से मारने के लिए वहां पर अटैक किया था, बट गार्प सरवाइव कर लिया। बट आगे ब्लैक बियर्ड बोलता है कुजान डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ, सब लोग गार्प को डाउन नहीं कर सकता है। या मेरे भाई गार्प इज दैट स्ट्रॉन्ग, उसको हमेशा ऐसी पोर्ट्रे किया जाता है हम लोगों के सामने। बट यहाँ पर जो कुजान ने इस वाले लाइन में बोला ना आई वाज गोइंग फॉर द किल, मेरे को लग रहा है कि ये सब बहाना है यार सच्ची में। डोंट वरी, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट अगली मोमेंट हम लोगों ने देखा ब्लैक बियर्ड ने पुडिंग को कैप्चर करके यहाँ पर लेकर आ गया। वहां पर कातागुरी क्या कर रहा था वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और चलो पुडिंग को कैप्चर किया कुछ सोच समझ के किया ऑफ कोर्स, एंड मे बी कातागुरी का रोल हम लोग फ्यूचर में देखने वाला है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट गार्प, कुजान एंड द ब्लैक बियर्ड मैटर्स। देखो यहाँ पर हम लोग गार्प का सिनेरियो एस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। एस एक ऐसे बंदे के साथ फाइट करने के लिए जा रहा था जिससे पहले सब लोगों ने उसको वार्न किया। शैंक्स ने व्हाइट बियर्ड को बोला था ब्लैक बियर्ड खतरनाक बंदा है, एस को रोक लो। बट एस वहां पर गया था और जाने के बाद आगे हम लोगों ने देखा एस को कैप्चर कर लिया। और गार्प जो यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के आइलैंड में आना उससे आने से पहले भी उसको रोका गया, वार्निंग दिया गया, बट उसने किसी का सुना नहीं। वो यहाँ पर आया और अगेन ब्लैक बियर्ड पायरेट ने उसको कैप्चर कर लिया। यहाँ पर दोनों के बीच में एक पैरेलल हम लोग क्लियरली देख सकता है भाई। और वहां पर एस को बचाने के लिए उसका भाई आया था मंकी डी लूफी, राइट? और ये पर गार्प को बचाने के लिए कौन आएगा? मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है लूफी आएगा, बट व्हाट इफ आई से कि गार्प को बचाने के लिए उसका बेटा आने वाला है मंकी द ड्रैगन। ये जो पैरेलल हम लोग देखने वाला है ना ये बहुत खतरनाक होने वाला है। और हाल ही में हम लोगों को लास्ट चैप्टर के अंदर पता चला मेरे भाई ड्रैगन इज अबाउट टू मूव। उसने बोला भी टाइम आ चुका है, अभी हम लोग बैठ नहीं सकता है। जैसे ड्रैगन मूव कर ही रहा है तो ये जो न्यूज है ना गार्प को कैप्चर करने वाली जब फैल जाएगा तब लूफी होगा एल्बफ में भाई, और एल्बफ के अंदर किसी न किसी के साथ वो फाइट वाइट करता रहेगा और यहाँ पर इमीडिएटली नहीं आ पाएगा। बट ड्रैगन तो खाली है, वो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है, ही इज अबाउट टू मूव, इतना हम लोगों को पता है। तो इट्स अ वेरी गुड सेटअप जो ओडा सेंसेई ने बना के रखा है। दैट मैन वर्सेस दैट मैन, ब्लैक बियर्ड वर्सेस ड्रैगन। तुम लोग को जितना एनालाइज करना है तुम लोग एनालाइज कर लो, बट आउटकम यहाँ पर यही आता है गार्प को कैप्चर कर लिया
उसका बेटा यहाँ पर रोल प्ले करने वाला है फॉर श्योर। ड्रैगन के फर्स्ट एवर ओपोनेंट ब्लैक बियर्ड हो सकता है ब्रो। और जैसे कि मैंने बोला ये एस मतलब मरीन फोर्ड के साथ इसका पैरेलल है और हम लोगों को पता है व्हाइट बियर्ड आया था एस को बचाने के लिए बट व्हाइट बियर्ड फेल्ड। इट कुड बी पॉसिबल ड्रैगन गार्ड को बचाने आए और उसके साथ कुछ हो, बट ऐसा होने का चांसेस कम है बिकॉज ड्रैगन का फाइट अभी तक हम लोगों ने देखा ही नहीं। ऐसा नहीं होगी फर्स्ट फाइट के अंदर ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन सक्सेसफुली अपने बाप को बचा लेगा, बट रिजल्ट क्या होता है वो सोचने वाली बात नहीं है। बट सेटअप क्या होता है किया ये देखने वाली बात है। सेटअप इज ऑल अबाउट ड्रैगन वर्सेस ब्लैक बियर्ड। और ये पूरा गेम जो कुजान को हम लोगों ने इस वाले चैप्टर के अंदर देख के रखना है, देखिए तुमको क्या लग रहा है कुजान का सच्ची में ब्लैक बियर्ड के साइड में? ओडा सेंसेई ने सारे के सारे एडमिरल्स को सेम वे में ड्रॉ किया है। जब एडमिरल्स अपने ओपोनेंट को फेस कर रहे थे, अपने एनिमीज को फेस कर रहे थे, तुम लोग किजारो को उठा लो जब वो सांजी के अगेंस्ट में था, तुम लोग अकाइनो का पोज उठा लो जब वो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के अगेंस्ट में खड़ा था, या फिर तुम ग्रीन बुल का पोज उठा लो जब वो वानो में एंट्री लिया था। भाई वो सेम पोज यहाँ पर भी है। एंड अगेन यहाँ पर कुजान हैड द सेम फकिंग पोज भाई जब वो ब्लैक बियर्ड पायरेट के अगेंस्ट खड़ा था। इट कुड बी पॉसिबल हियर कुजान इज अ डबल एजेंट मेरे भाई। और यहाँ पर एगेट में किजारो के जो वर्ड्स है ना उसने 100% कंफर्म कर लिया कि कुजान यहाँ पर ग्लासेस पहनने क्यों लगा। याद है किजारो जब वेगापंक के अगेंस्ट में गया था तब उसने बोला था काश उसके पास और भी ज्यादा डार्कर शेड्स होते, मतलब डार्कर ग्लासेस होते ताकि वो अपने एक्सप्रेशन को छुपा पाते वेगापंक से। बट ब्लैक बियर्ड पायरेट ज्वाइन करने के बाद कुजान ने डार्कर ग्लासेस पहनना स्टार्ट किया अपने एक्सप्रेशन और ट्रू इंटेंशन को ब्लैक बियर्ड से छुपाने के लिए। तो ये छोटी मोटी पॉइंट है हम लोगों को बताता है कि भाई कुजान इज नॉट अ बैड कैरेक्टर, ही माइट बी अ डबल एजेंट। और ब्लैक बियर्ड के सामने अपने आप को प्रूफ करने के लिए उसने शायद गार्प को ऐसे कैप्चर किया। अब आगे तो ब्लैक बियर्ड की तरफ ड्रैगन आने वाला और ये जो टॉपिक है ना ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है नेक्स्ट पैनल देखने के बाद। नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं लफिती को जो ब्लैक बियर्ड के साथ कॉल पे कनेक्ट होता है और उसका लोकेशन फाइनली हम लोगों को पता चल गया। ही वाज एट नेवी उमित शिपिंग HQ। अरे पर उमित कैरेक्टर आई होप तुम लोग याद है कौन है, वो शिपिंग वगैरह करता है ओवरसीज से। आई होप तुमको याद है वेपन्स हो जाए फूड सप्लाई हो जाए सब कुछ वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए वही करता है। आगे हम लोगों ने ब्लैक बियर्ड लफितो को पूछते हैं रिवोल्यूशनरी आर्मी एक्चुअल में क्या करने का सोच रहा है। आगे लफितो बोलता है उनका जो सीज है ना वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है और जो रेड पोर्ट का बोंदोलास है ना वो बार बार क्रैश हो रहा है, टूटता हुआ जा रहा है। बोंदोलास के ऑफ कोर्स एक जायंट थिंग जिससे सारे के सारे ओवरसीज के शिपमेंट्स आते हैं ऊपर, तो उसको जब भी फूड सप्लाई से भरा जाता है वो बार बार टूट जाता है। और इसके पीछे कौन है? रिवोल्यूशनरी आर्मी। और आगे लफितो ये भी बोलता है जितने फॉरेन नेशन के साथ शिपमेंट्स है ना वो भी अभी फिलहाल बंद कर दिया है। तो बेसिकली सेलेस्टियल ड्रैगन का जो सफरिंग है बहुत ही ज्यादा ऊपर जा रहा है। ये सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने मैनेज कर लिया था फूड को सिक्योर करने के लिए, बट अगेन बोंदोलास को क्रैश होने से वो लोग रोक ही नहीं पा रहा है। तो आगे ब्लैक बियर्ड को लफितो क्लियरली बोल देता है बहुत ही जल्द सेलेस्टियल ड्रैगन भूखे मरने वाला। अब ये सब डिटेल्स में सुनने के बाद ब्लैक बियर्ड बोलता है अब ये सब बैठ के देख के टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है, तुम तैयार हो जाओ। लफितो बोलता है समझ गया। ब्लैक बियर्ड इज सच में कुकिंग समथिंग बिग मेरे भाई। लफितो सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर नजर रख रहा है और ऊपर से रिवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर भी नजर रख रहा है। ब्लैक बियर्ड गेटिंग एवरी सिंगल डिटेल्स आउट देयर। और ऊपर से इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने फाइनली देखा कैटरीना देवन एंड वैन ऑगर हाचिनोजू पर वापस आ चुका है विद कैरेबो। और हम लोगों को पता है कैरेबो के पास बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन है अबाउट एंशिएंट वेपन। तो ये छोटी मोटी पीसेस है ना हर जगह से यार ब्लैक बियर्ड कलेक्ट कर रहा है और इतना टाइम से सारे इंफॉर्मेशन दूर दूर थे। फाइनली इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को पता चल रहा है ब्लैक बियर्ड गॉट एवरी सिंगल इन्फो। नेक्स्ट चैप्टर तक हम लोगों को शायद पता चल गया कि कैरेबो जो बोलना चाहता है उसने बोल दिया ऑलरेडी। प्लस ब्लैक बियर्ड के साथ गार्प भी वहां पर मौजूद है तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ ट्रेड भी कर सकता है। यार ब्लैक बियर्ड इज वर्किंग ओवर टाइम, उसके पास बहुत सारे अलग अलग पीसेस है। बाकी बड़े बड़े पायरेट्स क्रू की तरह उनके क्रू एक साथ एक ही जगह पर नहीं रहते भाई, उनके क्रूमेट्स अलग अलग जगह पे जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। कैटरीना देवन सैटर्न को टच करके यहाँ पर आ गई, उसके पास सैटर्न का पावर है, वो सैटर्न बन सकती है। अभी कैरेबो उसके पास है जिसके पास एंशिएंट वेपन का इंफॉर्मेशन है। और वहां पर लफितो को लास्ट टाइम हम लोगों ने ड्रेस सोजा में देखा था और अभी हम लोगों को पता चल रहा है वो रेड पोर्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, वो सेलेस्टियल ड्रैगन के बारे में सारी जानकारी ले लिया है और अभी रिवोल्यूशनरी आर्मी के बारे में सब कुछ पता है। नॉट ओनली दैट वी गॉट टू नो द ब्लैक बियर्ड क्रूमेट जिसका नाम है बर्गस। उसने रिवोल्यूशनरी आर्मी के सीक्रेट बेस को भी ढूंढ लिया है और उसी टाइम उसने अपने क्रू के साथ कॉन्टैक्ट किया था और वो कॉल पिक किया था शिरयू एंड लफितो ने और दोनों मिलकर उसके साथ बातचीत कर रहे थे भाई। और उसी के बाद अभी हम लोगों को पता चल रहा है ये सेम लफितो अभी रिवोल्यूशनरी आर्मी के मूवमेंट के ऊपर नजर रख रहा है। तो इज़ इट ऑब्वियस ब्लैक बियर्ड यहाँ पर हर एक पायरेट से 2 स्टेप आगे है एंड बहुत ही जल्द हम लोग देखने जा रहे हैं ड्रैगन वर्सेस ब्लैक बियर्ड। अगर ऐसा हो जाए ना यार मजा सा आ जाएगा। हाँ बीच में अकाइनो आ सकता है, वी नो राइट, बिकॉज वहां पर गार्प है तो अकाइनो एक बढ़िया रोल प्ले कर सकता है बिकॉज अकाइनो इतने टाइम तक साइलेंट है। अब ये सारे मोमेंटम के बाद हम लोग को पता चलता है कि ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं, हम लोग ए गेट से रवाना कर चुके हैं बट हम लोग एलवफ के आसपास भी नहीं आए। और ऊपर से हम लोग देखते हैं सब लोगों ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था और हम लोग दिखाया जाता है 1000 सैनिक गायब हो चुका है। उसके अंदर जितने लोग थे मतलब जो हमारे 6 स्ट्रॉ हेड्स है वो सब गायब हो चुके हैं। और चैप्टर के लास्ट में हम लोग देखते हैं सिलुएट जो नामी को बोलता है नामी
वेक अप, और नामी की आंखें खुलती है, नामी बोलती है मैंने कुछ ज्यादा ही पी लिया। और वहां पर फाइनली हम लोग देखते हैं नामी एक मिस्टीरियस रूम में है और नामी की आउटफिट चेंज हो चुकी है। वी कैन से इट्स वाइकिंग्स आउटफिट जो एल्वफ आर्क में होने का था, राइट। तो ये बेसिकली नामी की एल्वफ की आउटफिट है और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यही पर खत्म हो जाता है। अब ये लास्ट में सब लोगों को शॉक कर दिया कि स्ट्रॉ हैट्स फिर से अलग हो चुका है। नामी कहाँ पर है, बाकी लोग कहाँ पर है। अगेन और से सबाउडी आर्क का पैरेलल हम लोगों ने देख रखा पूरा एगेट सबाउडी आर्क का मिररिंग या फिर पैरेलल था। एगेट आर्क में जितने कैरेक्टर्स है वो सारे के सारे कैरेक्टर्स सबाउडी आर्क में भी थे और वहां पर हम लोगों ने देख रखा सबाउडी के बाद सारे स्ट्रॉ हैट्स सेपरेट हो गए तो यहाँ पर एगेट के बाद अगेन सारे स्ट्रॉ हैट्स सेपरेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाले, स्ट्रॉ हैट के जितने मेंबर्स यहाँ पर विविध से मिलकर रखा है और जिनके हाथों पे वो क्रॉस साइन थे वही सेम लोग यहाँ पर ए गेट में मिसिंग है मेरे भाई। क्या ओडा सेंसेई यहाँ पर विवी के साथ स्ट्रॉ हैट का एक रियूनियन के बारे में सोच रहा है? क्यों ना हम लोगों ने देख के रखा है विवी बहुत टाइम से अकेली है, मॉर्गन के साथ है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट्स द राइट टाइम कि वी भी अभी हम लोगों के साथ आके रियूनाइट हो जाए। नहीं तो ये सिलेक्टेड स्ट्रॉ हैट्स से क्यों जो बस विविध से मिला जिनके हाथ पर ये साइन है। तो ये जो सिनेरियो है ना ओडा सेंसेई ने बहुत ही टाइम पहले सोच के रखा था। अभी के लिए बाकी स्ट्रॉ हैट्स को तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है, बट मुझे भी लगता है कि नामी इज ऑलरेडी इन एल्वफ या फिर एल्वफ के बहुत ही ज्यादा क्लोज है वो। या फिर जो आउटफिट नामी ने पहन के रखा ऑफ कोर्स ये वाइकिंग का ये एल्वफ का आउटफिट है फॉर श्योर, तो उसके अगल बगल में होना सबसे ज्यादा सेंस बनाता है। और यहाँ पर नामी जिस रूम में है ना ये देख के लग रहा था एंटायर रूम इज मेड आउट ऑफ लेगोस, मतलब एक बच्चे का बेडरूम टाइप का कुछ लग रहा है मेरे भाई, बिकॉज़ द एंटायर आर्किटेक्चर इज अनयूजुअल। तो यहाँ पर नामी को कैप्चर किया तो किया किसने? देखो इट कुड बी पॉसिबल कि नामी को कैप्चर किया वन एंड ओनली लोकी ने, जिसको बोला जाता है द प्रिंस ऑफ एल्बफ, जो शायद नामी को देखने के बाद उसके प्यार में पड़ चुका है, जैसे उसने लोला के प्यार में पड़ा था, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है। और ये पूरी स्टोरी नामी को डायरेक्टली बोला गया था, तो इट कुड बी पॉसिबल कि ओडा सेंसेई ने इस चीजों को सेटअप किया है। और नॉर्स मिथोलॉजी के अंदर ना लोकी इज द ट्रिक स्टार गॉड, ही इज नोन फॉर कॉजिंग chaos with illusion and deception। तो मे बी द स्ट्रॉ हैट्स कुड हैव बीन ट्रिक्ड बाय लोकी हिमसेल्फ, या फिर वो मिस्टीरियस बंदा जिसको हम लोगों ने एल्वफ के कोस्ट में देख के रखा है। यहाँ पर नामी के होश है इस रूम में और हम लोगों ने देखा रूम इज बिल्ट लाइक ए लेगो, राइट। और इसे सेम चीज को ओडा सेंसेई ने बहुत ही पहले फोरशैडोइंग करके रखा था, जो अभी लेटेस्ट चैप्टर में आके 100% सेंस बना रहा है मेरे भाई। सवारी के बाद हम लोगों ने देखा सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स अलग अलग हो गए थे और आगे चल के हम लोगों ने देखा बोआ हैंकॉक लूफी के प्यार में पड़ जाती है। पर एगेट के बाद हम लोग देख रहे हैं गेन सारे के सारे स्ट्रॉ हैट्स अलग अलग हो चुके हैं एंड मे बी दिस टाइम लोकी इज फॉल इन लव विथ नामी दिस टाइम। बोआ हैंकॉक लूफी के प्यार में पड़ने के बाद आगे जाके हम लोगों ने मरीनफोर्ड वॉर को विटनेस किया है, तो लोकी नामी के प्यार में पड़ने के बाद आगे जाके हम लोग फाइनल वॉर विटनेस कर सकता है। मरीनफोर्ड का पैरेलल भी साइड से बना रहा है, बस इस साइड से ही नहीं ब्लैक बियर्ड के साइड से भी, क्योंकि ब्लैक बियर्ड ने एस को कैप्चर किया था, आगे मरीनफोर्ड वॉर हम लोगों ने देखा, और ब्लैक बियर्ड ने गार्प को कैप्चर किया, दैट मींस हम लोग शायद फाइनल वॉर देखने वाला है। थिंग्स आर गेटिंग इंटरेस्टिंग और ऐसा हो भी सकता है मेरे भाई। गार्प इज नॉट अ स्मॉल कैरेक्टर, बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है। अरे एल्वफ का प्रिंस लोकी है, हम लोगों को पता है, तो लोकी ने ऐसा ऑलरेडी करके रखा है लोला के साथ, उसके प्यार में पड़ गया था वो, तो नामी के साथ भी ऐसा कर ही सकता है। नामी इज सेक्सी ब्रो, कम ऑन। आउटफिट देख के दिल आ गया यार, बढ़िया सर्विस के साथ एवरी चैप्टर में नामी को एंजॉय करने के लिए रेडी हूँ। प्लस नॉट ओनली नामी, हम लोग नामी रॉबिन दोनों को ऐसे देखने वाले अपने सिंगल चैप्टर के अंदर एल्वफ के भाई। वी आर सो ब्लेस्ड ब्रो। स्टोरी वाइज वन पीस बढ़िया चल रहा है, अभी आउटफिट वाइज वन पीस मचाने वाला है। आगे ऐसा भी हो सकता है नामी वहां पर गायब हो गई, हम लोग कुछ ज्यादा ही सोच है, सिनेरियो कुछ अलग भी हो सकता है मेरे भाई। चलो आगे तो नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है, तो मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक में कुछ हमारे सामने रिवील करेंगे ओडा सेंसेई और फिर जाके क्लिफ हैंगर के साथ रोक देंगे और अगले वीक ब्रेक होने वाला है फॉर श्योर, बिकॉज लगातार हम लोग 3 हफ्ते से वन पीस चैप्टर्स एंजॉय कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक खतरनाक एक क्लिफ हैंगर आएगा और वहां पर चैप्टर खत्म हो जाएगा। बट अभी के लिए इस पूरे चैप्टर के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन कमेंट पर बताओ, तुम्हारा राय क्या है, तुम लोग बताओ यार। और चैप्टर रिव्यू हमेशा लंबी और डिटेल्स के साथ बनाता हूँ ताकि तुम लोग एंजॉय कर पाओ। चलो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, 10,000 लाइक्स हमेशा की तरह एम कर रहा, कंप्लीट कर देना। मेरे भाई चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है तुम्हारा भाई हमेशा एवरी फ्राइडे तुम्हारे लिए वन पीस चैप्टर रिव्यू करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।